ठीक। सो आवर कंसर्न इज व्हाट, आवर कंसर्न इज, आपका टॉपिक आ गया है आपके पास डिफरेंशियबिलिटी, यानी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन बोले या डेरिवेटिव्स बोले, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव पे अगर बात करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डेरिवेटिव यानी हमें डीवाई अपॉन डी एक्स की सारी वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए, सारी वैल्यू मुझे उसकी पता होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मुलेशन मोड पे, यानी कैसे हम उसको फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक। फर्स्ट कल क्योंकि हमने देख ही लिया था कैसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, किस तरह से हम उसका एनालिसिस करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आया आपका y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, इसका dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, x की पावर n का n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। सेकेंड y इज इक्वल टू e की पावर x, तो dy अपॉन डी एक्स होगा इसका e की पावर x का होता है e की पावर x, ठीक है ना। थर्ड थर्ड फिर आएगा आपका y इज इक्वल टू a की पावर x, तो इसका dy अपॉन डी एक्स आएगा a की पावर x इंटू लॉग ए। फिर आएगा आपका फोर्थ y इज इक्वल टू लॉग x, तो लॉग x का क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स लॉग x का हो जाएगा 1/x, इसका आ जाएगा 1/x। ठीक। फोर्थ फॉर्मूला, ना फॉर्मूला नंबर फिफ्थ। फिफ्थ कैसा आएगा आपका, इसलिए मैं इसको लिखता जा रहा हूँ, साथ साथ लिखे तो बेटर होगा आपके लिए। Akshita, within fraction of second, I will remove. Akshita, your camera is off. Akshita, Dhruv Gupta and Vibhav. Fifth, y is equal to sin x. Y is equal to sin x है, तो sin x क्या होगा, तो dy अपॉन डी sin x का क्या हो जाएगा, sin x का आ जाएगा cos x। फिर आएगा y is equal to cos x, y is equal to cos, जिसकी स्पेलिंग c से होगी उसके आगे माइनस लगा देंगे, cos x का हो जाएगा माइनस sin x। फिर आया y is equal to tan x, dy अपॉन डी tan x का क्या बना आपका sec स्क्वायर x। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, बताया जिसकी स्पेलिंग से सी से स्टार्ट होगी उसके आगे लगा देंगे माइनस, तो dy अपॉन डी ये आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू सेक एक्स, dy अपॉन डी आ जाएगा सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना। ये आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये तो बने आपके 9 केसेस के फॉर्मूले, यहाँ तक आ गए। ठीक, मैं इसको रब करता हूँ, इसके आगे और लिखने हैं मुझे। फिर मैंने लिखा 10th नंबर पे y इज इक्वल टू cosec x, y इज इक्वल टू cos x, तो dy अपॉन डी cos x का क्या हुआ, माइनस cosec x इंटू cot x, ये वैल्यू आ गई cosec x इंटू 10। ठीक, तो यहाँ तक इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। ठीक, ये चीजें आपको अच्छे से आगे समझ में, तो ये सारे मैंने लिख दिए फॉर्मूले, और यहाँ से आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आया 11, अब इनके मैं इनवर्स लिख देता हूँ उठा के। मैं जब इनवर्स में आता हूँ तब देखता हूँ, चेक करता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइड अपॉन डी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैं इसका कॉस का लिखता हूँ, ठीक। अब मैं लिखता हूँ साइन एक्स, इसके बाद आता हूँ 12, फिर आता है कॉस इनवर्स एक्स में, इनवर्स है तो माइनस आ जाएगा, माइनस वन अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
फिर आया साइन इनवर्स, फिर मैं पहुंचा आपके पास साइन हो गया, कॉस आ गया, अब मैं इंटर कर रहा हूं आपके पास टेन इनवर्स एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14। फिर आया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस का साथ आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन इज योर 14। देन 15 आया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स आया 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। फिर आया y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, dy अपॉन डी एक्स आया माइनस के साथ x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ये 16 बेसिक फॉर्मूले आपके यूजफुल होंगे जब आप डिफरेंशिएशन कर लो। ऑलरेडी मैंने आपको पहले की स्टार्टिंग की क्लास में भी कराया था, रिवीजन मार्च वाली क्लास में भी दिया था, ठीक है ना। ये सारे आपने लिखे हुए आपके पास सारे फॉर्मूले, और फॉर्मूले जो है, ठीक। जब ये सारे आपने फॉर्मूले लिख लिए तो ये आपके फॉर्मूले यूज होंगे। इसके बाद आपके पास आते हैं रूल्स, ठीक। अब आता है आपके पास फर्स्ट रूल। तो अभी आपने क्या लिखे, सिंपल फॉर्मूले लिखे। फॉर्मूले के बाद अब हम लोग लिखने जा रहे हैं इसके रूल्स, कि रूल्स क्या है, किस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट आया आपके पास, अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन फंक्शन जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे दैट आर नोन एज द फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन में हो, या सब्ट्रैक्शन में हो, या डिवीजन में हो, तो क्या करें। जैसे 2 साइन एक्स प्लस 3 या 3/5 कुछ भी हो सकता है। जब हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे होंगे dy अपॉन dx, कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई में तो ऐसा लिखा रहेगा, और जो डिफरेंशिएशन ऑफ इस फंक्शन में साइन का क्या हो जाएगा cos x। और कांस्टेंट नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, ये सारी जो वैल्यू हो जाएंगी, ये सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 cos x। क्लियर। मेन चीज आती है यहां से, दैट इज को बोलते हैं लॉ, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। ये आया आपका लॉ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये आएगा आपका लॉ ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट में लिखा मैंने, पहला लिखा फंक्शन एफ एक्स, दूसरा लिखा मैंने जी एक्स। तो इनको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो लॉजिक क्या, एक को बोला फर्स्ट, एक को बोला मैंने सेकंड। तो डिवाइड अपॉन डीएक्स लिखा फर्स्ट एज सच, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कुछ इस तरह से, ठीक। अब इसको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। किस तरह से अप्लाई करें, सपोज लिखा है जैसे मेरे पास साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इस वाले को मैंने फर्स्ट बोल दिया, इस वाले को मैंने सेकंड बोल दिया मैंने, ठीक। अप्लाई करते हैं तो लिखा मैंने dy अपॉन dx, इस वाले को तो फर्स्ट e की पावर एक्स का e की पावर एक्स प्लस e की पावर एक्स साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। यहां से बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हो, e की पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, राइट। तो इस तरह से भी हम लोग करेंगे जब लॉ ऑफ प्रोडक्ट लगाएंगे। फिर मैंने यहाँ आपको ट्रिक भी बताई थी, वो ट्रिक फिर से अप्लाई करता हूँ आपके साथ, फिर से बताता हूँ। मान लीजिए दो फंक्शन के अलावा अगर तीन तीन फंक्शन आ जाए, तो अगर थ्री फंक्शन आ जाते हैं, लिखता हूँ जैसे क्वेश्चन के थ्रू, साइन एक्स लिखा, ई की पावर एक्स लिखा, लॉग एक्स लिखा। अब देखिए तीन फंक्शन आ गए आपके पास, ठीक है। आपके पास आ गए थ्री फंक्शन, तो इसको नॉमिनेट कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट dy अपॉन dx। तो ट्रिक क्या, तो ट्रिक अप्लाई करें, फर्स्ट सेकंड को एज सच, फर्स्ट और सेकंड को एज सच, लॉग एक्स का क्या आया, लॉग एक्स का आ गया 1/x प्लस सेकंड थर्ड को लिखता हूँ आप एज सच, सेकंड थर्ड को e की पावर x और log x को लिखा, साइन x का क्या आया cos x प्लस फर्स्ट और थर्ड एज सच, साइन x और log x ऐसा लिखा, e की पावर x का क्या होगा e की पावर x।
यानी दो फंक्शन को लिखेंगे, जो एक छूटता जा रहा है उसको डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। कब तक लगाएंगे, जब आपके पास 3 फंक्शन आ जाए। और वैसे 3 से ज्यादा आ जाए, एक मेथड पढ़ेंगे आगे, उसका नाम है लॉग, तो उसको हमें लॉग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये प्रोसेस है कब, जब हम डेरिवेटिव में कर रहे होंगे। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन प्रोसेस से हम लोग क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएशन प्रोसेस से हम लोग वैल्यू निकाल रहे होंगे। ठीक, इस प्रोसेस में जाके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये तो देखा आपने, प्रोडक्ट रूल बताया आपने। अब इसी में मैं लगाता हूं आपका डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या है, एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। ठीक है, आया आपका एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। तो यहां पे हम आते हैं। अब हम यहां जो नॉमिनेट करेंगे वो क्या करेंगे, उसको न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर से साइन असाइन करेंगे। न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। इसके लिए जो वर्किंग रूल है, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले देखा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जी एक्स। ठीक, देन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर, अब इसको अप्लाई करते हैं। इसको मैं अप्लाई करता हूं, जैसे सपोज लिखा मैंने, जैसे यहाँ पे लिख लिया साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब मैं डिनोमिनेटर रूल को इसमें अप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर रूल को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, यानी डिवीजन रूल, जिसको मैं बार बार डिनोमिनेटर वर्ड यूज करूँ, दिस इज डिनोमिनेटर एंड दिस इज न्यूमरेटर, राइट। तो कैसे लिखेंगे, cos x d अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट का होल स्क्वायर। क्लियर, नाउ cos x एज सच, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा, cos x माइनस sin x, डिफरेंस cos x क्या होगा, माइनस हो जाएगा प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, जो y आपने ये असाइन किया है। ठीक, यहाँ तक ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि कैसे हम लॉ ऑफ डिवीजन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल सीखा, डिवीजन रूल सीखा। अब इन दोनों को मर्ज करके भी एक साथ कर सकते हैं क्वेश्चन को। मर्ज कर दें इन द सेंस कि दोनों वैल्यू एक साथ आ जाएंगी, न्यूमरेटर लॉ ऑफ डिवीजन एंड लॉ ऑफ प्रोडक्ट को भी। जैसे लिखा मैंने y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखो प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल एक साथ अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। तो फ्रैक्शन में क्वांटिटी है तो हम लगाते हैं इसमें अपना डिवीजन रूल। तो 1 प्लस लॉग एक्स एज सच, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं रूल लगा रहा हूँ 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे करना तो प्रोडक्ट है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड बन गया। अब यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स का कितना हुआ 1, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स एज सच 1 प्लस लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 1 का 0 हो चुका ऑलरेडी। दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो गए, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बाद आपका आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट और डिवीजन को मैंने मर्ज कर दिया एक साथ। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक,
तो प्रोडक्ट रूल देखा, डिवीजन रूल देखा, इस पे क्वेश्चंस डाल दिया मैंने। अब मेरा मेन आता है बैकबोन ऑफ योर डिफरेंशिएशन, दैट इज चेन रूल। ये भी ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से करा चुका हूँ इन रिवीजन इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं किसको, चेन रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ जाएगा ये आपका लिख के। डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, दैट इज चेन रूल। अभी तक हम लोग कर रहे थे कि y इक्वल टू जैसे लिखा है साइन एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स को आपने cos x कर दिया, साइन एक्स का आ गया आपके पास cos x, राइट। अब मैं इस x को डिस्टर्ब कर दूंगा, इस x को डिस्टर्ब कर दूंगा, यानी इस x की जगह क्या लिख दूंगा, इस x की जगह कुछ नया फंक्शन डाल दूंगा। नया फंक्शन मतलब कोई नंबर ले आऊंगा, कोई वैल्यू ले आऊंगा और डाल दूंगा आपके पास, जिससे आप ध्यान से कर सकें वैल्यू को कैसे असाइन करना है, राइट। एक्स की जगह कोई एक नया फंक्शन फंक्शन इंटर करेगा, दो फंक्शन भी हो सकते हैं, तीन फंक्शन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा मैंने y इक्वल टू साइन, और यहाँ लिखा एंगल में x की जगह लिख दिया मैंने log x। तो dy अपॉन डी एक्स, इसको पूरे पे x लेंगे, तो साइन x का क्या हुआ cos, तो cos log x हो गया, और इस वैल्यू को डिफरेंशिएट आगे कर लेंगे, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x। क्लियर। अब देखो जैसे लिखा, जैसे मैंने y इक्वल टू cos और यहाँ लिख दिया मैंने tan x, y इक्वल टू cos और एंगल लिख दिया मैंने इसका tan x। तो मुझे निकालना है इसका dy अपॉन डी एक्स, इसको मैं x लूंगा, इसको मैं x ले लूंगा, और जब ये x होगा तो cos x का क्या होगा माइनस साइन x यानी tan x, और इस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आगे sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, यानी इस फंक्शन को आगे डिफरेंशिएट कर देंगे। ये तो सिंगल सिंगल फंक्शन हुए। कभी कभी आपको पावर में भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, पावर इन द सेंस जैसे लिख दिया मैंने y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। जब पावर आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूज पावर रूल, पावर रूल लगाएं। वो कैसे लगाएं, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन क्यूब क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। पहले लगेगा पावर रूल, उसके बाद आप आगे फंक्शन को फॉर्मेट करेंगे, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, इस एंगल का साइन है, तब यहाँ पावर रूल नहीं है, यहाँ आपका सिंपल फंक्शन है ये, तो dy अपॉन डी एक्स है, इसको अगर मैं x ले लूँ, साइन एक्स का क्या हुआ cos, और x की जगह एक्स स्क्वायर लिखा रहने दिया, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x। क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर आ रही समझ में। और अब इसको प्रोडक्ट रूल जैसे डिस्कस कर रहे हैं, इसी को अब मैं ले जाके आपके चेन रूल को प्रोडक्ट में डाल दूंगा, फिर इसी चेन रूल को मैं डाल दूंगा आपके डिवीजन में डाल दूंगा, फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन में लिख लूंगा। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में मैं इसको ले जाके चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा साइन लॉग एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, कह रहा फाइन डी वाई अपॉन डी एक्स, कह रहा मुझे इसका डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ। तो ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ये दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। सबसे पहले आप लिख लें प्रोडक्ट रूल डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट d upon dx of second function plus second function d upon dx of sin of log x। ठीक है, आप देखते हैं जरा इसको, sin log x डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब x, तो पहले हम cos क्यूब का लगा लेते हैं, तो cos क्यूब का क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, प्लस का प्लस cos क्यूब x एज सच, देन लगा देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ
इसकी वैल्यू डिफरेंस साइन ऑफ लॉग एक्स, तो साइन ऑफ लॉग एक्स का क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। हम इस तरह से इन वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये वैल्यू भी आपकी आसानी से आ जाएगी। जब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल अपने इस रूल को, चेन रूल को अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट रूल में। अब मैं इसी चेन रूल को ले जाऊंगा डिवीजन में भी ले जाऊंगा। डिवीजन y इज इक्वल टू, डिवीजन रूल जैसे लिख दिया मैंने 10³ x डिवाइडेड बाई cos log x। अब मैं यहाँ से इसको डिवीजन रूल में अप्लाई करता हूँ। dy अपॉन dx, पहले तो आपने रूल लगा दिया, पहले आपने रूल लगा दिया, क्या लिखा cos log x डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10³ x माइनस 10³ x डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos log x होल डिवाइडेड बाय किसका, cos ऑफ log x का होल स्क्वायर। तो चेन रूल को मैं यहाँ पे अप्लाई करके आ गया। मैंने क्या किया, मैंने चेन रूल को लगा दिया डिवीजन रूल में भी। तो इस तरह से मेरा डिवीजन रूल आ गया। ये 10³ x का क्या होगा 3 tan² x, 3 tan² फिर 10x का हो जाएगा sec² x। ठीक, और यहाँ पे cos log x का क्या होगा माइनस साइन log x, और फिर log x का क्या हो जाएगा, फिर log x का हो जाएगा 1/x। ठीक है ना। तो इस तरह से वैल्यू, और डिनोमिनेटर रूल लगा में कभी भी ओपन नहीं करते हैं, कोई स्क्वायर हो या क्यूब हो, याद रहे जब भी डिवीजन रूल लगाते हैं जो डिनोमिनेटर में जो चीजें आती हैं हम उनको कभी भी होल स्क्वायर को ओपन नहीं करते। ये वैल्यू ऐसा सेम लिखी रहती है। होप सो यहाँ तक ये सारी चीजें आपको डिफरेंशिएशन में ठीक से समझ में आ रही है। जैसे मैंने आज आपको फॉर्मूले बताए, मैंने आपको रूल्स बताया। पहला रूल था कांस्टेंट नंबर का, दूसरा था प्रोडक्ट रूल, तीसरा था डिवीजन रूल, एंड द फोर्थ वन जो लास्ट कर रहे थे हम लोग क्या कर रहे थे, चेन रूल पढ़ रहे थे, और फिर चेन रूल को हम लोग प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल में इसको अप्लाई कर रहे थे, है ना। इतनी सारी चीजें की, यानी एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग 5.2 एंड 5.4 इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, 5.2 एंड 5.4 की मैं बात करूंगा अभी आपसे। तो जब अगर यहाँ तक ये सारी चीजें आ रही समझ में अच्छे से, तो अब मैं आपसे